अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास फिल्टर सर्किट के बारे में है। लास्ट दो लेक्चर आपने देखे, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। हमने पढ़ा कि एसी को डीसी में जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस है उसे हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। आपने दोनों मामलात में देखा, यानी हाफ वेव में भी और फुल वेव में भी जो आउटपुट आती है वो प्योर डीसी नहीं होती। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट, यानी ये कांस्टेंट वैल्यू आ रही हो। अगर आपको फुल वेव की आउटपुट याद हो तो वो कुछ इस फिग की मानी थी, जिसमें आपके पास करंट रहता तो एक ही सिंथ में है, मगर उसमें भी पल्सेटिंग कह ले पल्सेटिंग था, यानी वैल्यू बढ़ती भी है और कम भी होती है। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम देखते हैं फिल्टर सर्किट। तो फिल्टर सर्किट क्या है? फिल्टर सर्किट बुनियादी तौर पे एक डिवाइस है जो एसी कंपोनेंट, यानी ये पल्सेटिंग खत्म करता है आउटपुट में और आपके लोड तक सिर्फ डीसी कंपोनेंट को जाने देता है। यानी अगर आप इसमें देखो तो इसमें एसी वाला कंसेप्ट आ रहा है, अल्टर तो कर रही है ना वैल्यू। अब ये कि डायरेक्शन नहीं बदल रही, मैग्नीट्यूड तो कम ज्यादा हो रहा है। हम चाहते हैं मैग्नीट्यूड भी कम ज्यादा ना हो, एक फिक्स वैल्यू आती रहे। तो आपके पास जो रेक्टिफायर है उसे मकसद ही उसका ये था कि वो डीसी काम के लिए इस्तेमाल हो, क्योंकि बहुत सारे हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ऐसे हैं जिनको एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वोल्टेज या करंट चाहिए होता है, जिसमें वेरिएशन ना हो। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक फिल्टर सर्किट लगाना पड़ेगा। और वो फिल्टर सर्किट क्या काम करेगा? वो फिल्टर सर्किट बुनियादी तौर पे एसी कंपोनेंट को खत्म कर देगा, यानी पल्सेटिंग को खत्म कर देगा और प्योर डीसी को लोड तक जाने देगा। तो रेक्टिफायर और लोड के दरमियान में लगना है इसने, यानी कि आपके पास डायोड और लोड के बीच में इसे इंस्टॉल किया जाएगा। अब आज के जो एग्जाम्पल है उसमें हम सिर्फ एग्जाम्पल देखेंगे कैपेसिटर फिल्टर की। इसके अलावा इंडक्टर फिल्टर भी होता है। कैपेसिटर इंडक्टर मिलके भी लगाए जाते हैं, पाई फिल्टर के तौर पे देखा जाता है। तो फिर वक्त तो आपको एक मकसद समझाना है कि किस तरीके से आपने एसी वाला एलिमेंट खत्म करके प्योर डीसी में जाना है। तो आपके पास कैपेसिटर सर्किट, जब मैं फिल्टर की बात करूंगा इसमें सिर्फ एक कैपेसिटर होगा, और जैसा कि मैंने कहा कि वो रेक्टिफायर और लोड के बीच में लगाया गया। आप देख सकते हो कि आपने लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस एक क्या लगा दिया है? कैपेसिटर लगा दिया है। ठीक है। अब आपने जब इसमें रेक्टिफायर आउट आएगी आउटपुट यहाँ पे, यानी इसका मतलब रेक्टिफायर जो भी होगा, हाफ वेव हो फुल वेव हो, उसकी जो आउटपुट आएगी वो जाएगी। जब उसमें से करंट चलेगा तो वो कैपेसिटर को भी चार्ज करेगा, और वो करंट किसको जा रहा होगा? लोड को, क्योंकि पैरेलल सर्किट है ना भाई, तो पैरेलल में तो दोनों तक पहुंचेगा। अब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रही है तो आपके पास कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा, वैसे उसका कुछ पोर्शन अब आपके पास लोड पे भी जाना शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा कि क्वार्टर साइकिल तक कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका होगा। अब इसके बाद जो आउटपुट वोल्टेज है वो कम होनी शुरू हो गई, यानी आपने फुल वेव के अंदर देखा कि मैग्नीट्यूड कम होना शुरू हो गया। अब जब रेक्टिफायर की वोल्टेज कम हो रही है तो कैपेसिटर की वोल्टेज तो उसके लिहाज से ज्यादा है, तो ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, यानी ये रेजिस्टेंस को करंट प्रोवाइड करना शुरू कर देगा लोड के थ्रू। ठीक है। और आपके पास इस तरह की एक फिगर आ जाएगी, जैसे आप देख रहे हैं कि ये पहले चार्जिंग थी, फिर ए से बी, फिर सी तक। अब होगा क्या? जैसे ही वोल्टेज लोड के खिलाफ, अब जाहिर है कैपेसिटर भी तो डिस्चार्ज हो रहा होगा, तो जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो इसकी वैल्यू भी कम होनी शुरू हो जाएगी, एक वक्त आएगा। इन द मीनवाइल क्या होगा कि दोबारा से साइकिल शुरू हो जाएगा, दोबारा से कैपेसिटर की चार्जिंग शुरू हो जाएगी, दोबारा से लोड तक करंट पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो आपके पास इसका मतलब एक तरह से ये एक जिग जैग सी आपको शेप मिल रही है। अब कैपेसिटर जितना बड़ा होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा, उतनी देर तक वो करंट प्रोवाइड करने की सलाहियत रखेगा, तो आपके पास स्मूथ आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है। यानी ये जो कैपेसिटर की वोल्टेज कम हो रही है, कैपेसिटर का करंट कम हो रहा है, अगर कैपेसिटर ज्यादा देर तक करंट प्रोवाइड करता रहे तो ये स्मूथ होगा। इन द मीनवाइल नीचे से फिर वोल्टेज आके उसको प्रोवाइड कर देगी।
तो जनाब ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन चलता रहता है। आपके पास इस वक्त तो सिर्फ समझाने की गर्ज से है कि आपको एक चीज दिखाई गई है कि वो जो पल्स वाला कंसेप्ट खत्म होके एक थोड़ा सा वो कम कर दिया गया, यानी उसमें तो अगर आप जितना अच्छा कैपेसिटर लगाएंगे उतना ये स्मूथ आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। कैपेसिटर ही ज्यादा तौर पर फिल्टर के तौर पर लगाया जाता है क्योंकि इसकी कॉस्ट कम होती है, साइज छोटा होता है, लो वेट होता है और इसकी करेक्टरिस्टिक इंडक्टर की निस्बत ज्यादा बेहतर होती हैं। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। हमने देखा कि आपने जो पल्सेटिंग आउटपुट आ रही थी उसको स्मूथ करने की कोशिश की, तो उसके लिए जो सर्किट हमारे पास इस्तेमाल होता है वो फिल्टर सर्किट इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।